हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आयनोजेशन यानी आयनीकरण के बारे में स्टडी किया था। आज इस क्लास में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे यानी विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी चार्ज ऑफ रेट यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें पेशेंट, तो देखिए किस टाइप से इसको फॉर्मूला रिलेट होता है। हम जानते हैं पेशेंट Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT वेरी मोस्ट फॉर्मूला है, यानी आवेश। Q क्या, यहाँ पर आवेश, I क्या होती है? करंट, और T क्या होता है? टाइम। अगर यहाँ से पेशेंट हम करंट को निकालें तो I बराबर क्या होता है? फॉर्मूला I बराबर हो गया Q/T। यही हमारा वैद्युत धारा का निकालने का फॉर्मूला है, जहां पर I क्या होता है? करंट, Q क्या होता है? चार्ज, और T क्या होता है? टाइम होता है। अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, एमकेएस मात्रक होता है, वो कूलम पर सेकंड होता है। अगर हम इसकी बात करें एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है प्रेसिडेंट, वो क्या होता है? एम्पियर। अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो एसआई मात्रक क्या होता है प्रेसिडेंट? एम्पियर। तो जैसे हमने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर Q/T। अगर यहाँ पर हम देखें रिलेशन की बात करें तो Q क्या होता है? चार्ज, I क्या होता है? करंट, और T क्या होता है प्रेसिडेंट? समय को इंडिकेट करता है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें प्रेसिडेंट की विद्युत धारा कैसी राशि होती है, डायरेक्शन कैसी होती है, इनके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है प्रेसिडेंट? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है और डायरेक्शन नहीं होता। केवल परिमाण होता है परंतु डायरेक्शन नहीं होती। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे विद्युत धारा की चाल, यानी स्पीड ऑफ करंट की। किसी भी कंडक्टर में जो करंट चलती है उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो करंट उसमें चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट विद्युत धारा की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेसिडेंट, तो विद्युत धारा किसी कंडक्टर में कैसे चलती है? इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की डायरेक्शन की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। नेगेटिव की ओर होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। यहीं पर प्रेसिडेंट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। तो आई होप प्रेसिडेंट आपको ये समझ में आ गया कि विद्युत धारा क्या होता है और उसकी डायरेक्शन के बारे में हमने देखा। यहीं से हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है प्रेसिडेंट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में हम रिलेट करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो जैसे प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे ध्यान से। जैसे हमने कहा कि I बराबर क्या होता है? Q/T। यानी अगर हम कहें कि किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो, तो उसमें जो बहने वाली जो करंट होगी प्रेसिडेंट, वो कितना होगा? 1 एम्पियर। यानी जो उसमें करंट स्टोर होगी वो टोटल कितनी होगी प्रेसिडेंट? 1 एम्पियर। एक डेफिनेशन तो हम इस टाइप से कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन आती है प्रेसिडेंट 1 एम्पियर के लिए कि अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी भी चालक में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर फ्लो हो जाए तो स्टोर जो करंट का मान होता है वो कितना होता है प्रेसिडेंट? 1 एम्पियर।
अब ये एस कैसे प्रूफ होता है उसको मानते हैं हम। देखते हैं कि जैसे ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसमें जो धारा का मान होगा, करंट का मान, वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा प्रेसिडेंट? 1 एम्पियर। उसको हम कैसे रिलाइट करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, उसके बारे में देखें। तो देखिए फेयर स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्यू बराबर क्या होता है? एक आई और एक होता है क्यू बराबर एन ई। ये दोनों ही फॉर्मूले चार्ज के हैं, पर दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन में। एक होता है क्यू बराबर आई और एक होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर आई जो होता है वो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है प्रेसिडेंट, वो हमारा होता है प्रेसिडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज के रूप में। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, तो इनमें एक रिलेशन रिलेट होता है प्रेसिडेंट। वो रिलेशन बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग। कई बार एग्जाम में वो रिलेशन भी दिया गया और वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रिलेट किए गए। क्या होता है रिलेशन? एन ई बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। एन ई बराबर आई इंटू टी। जहां पर अगर हम बात करेंगे वेयर एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है प्रेसिडेंट? ये चार्ज को शो करता है। यहीं पर आई क्या होता है? करंट को शो करता है, करंट होता है, यानी विद्युत धारा। टी क्या होता है? टाइम। ये इसके अंदर का रिलेशन होता। अगर एक सपोज दैट कंडीशन में अगर इसको चीज को हम मान लें कि रियल कंडीशन में हमने मान लिया कि वन टाइम किसी समय पर जो करंट की वैल्यू है प्रेसिडेंट वो कितना है? 1 एम्पियर। कितना है प्रेसिडेंट? 1 एम्पियर है। और टाइम कितना है? 1 सेकंड है। और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर हम रिलेट करें तो हमने क्या रिलेशन देखा कि जैसे यहाँ पे हमने रिलेशन देखा प्रेसिडेंट, सबसे पहले हमने रिलेशन देखा कि अगर हमने मान लिया कि आई बराबर कितना है? 1 एम्पियर, और टी बराबर कितना है? 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकेंड, और चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो एन ई बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। अगर एन निकालेंगे तो आई इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा? ई। तो आई की वैल्यू 1, समय की वैल्यू 1, यानी टाइम कितना है? 1.6 माइनस 19। अगर इसको जब सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट कितना आएगा? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम कह देते हैं 1 एम्पियर के बराबर, यानी 1 एम्पियर के बराबर ये वाली कंडीशन आपको फॉलो करता है। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कितना होता है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? ये पेपर के लिए, जिसे हम विद्युत दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट? विद्युत दाब भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? जब इकाई आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। जब कोई इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अनंत बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है प्रेसिडेंट? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहता है, यानी विद्युत विभव कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इस स्लाइड में, इधर इस साइड देखेंगे, विद्युत विभव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में, यानी इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव के बारे में देखेंगे। जब एकांक आवेश को, एकांक या इकाई, जब एकांक आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। मेनली जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है प्रेसिडेंट? W अपॉन Q। ये हमारे लिए फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट? इलेक्ट्रिकल प्रेशर के नाम से भी
जाना जाता है, यानी विद्युत विभव भी कहते हैं। अगर इसका यूनिट की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है पेस्टेंट, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यानी इसका जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो जूल पर कूलाम, या यानी जो विद्युत विभव उसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसका जो 1 जूल पर कूलाम को हम क्या कहते हैं पेस्टेंट, 1 वोल्ट। यानी विद्युत विभव का अगर एसआई मात्रक पूछता है तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है पेस्टेंट, वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अगर अब यहां से बात करें हम पेस्टेंट कि एक नोट कंडीशन में, अगर हम बहुत प्यारी सी बात नोट करें जो कि हमारे यूपी पीसीएल वगैरह टीजी2 में कई बार एग्जाम में ये रिगार्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम किसके बराबर होता है पेस्टेंट, 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 जूल अपॉन 1 कूलाम बराबर किसके होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे पेस्टेंट टाइप्स ऑफ हम बात करेंगे पेस्टेंट पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टाइप कितने होते हैं। 2 प्रकार के विद्युत विभव होते हैं, एक होता है पेस्टेंट पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगला पॉइंट हमारा, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत विभव के प्रकार। विद्युत विभव के प्रकार, विद्युत विभव के प्रकार, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। तो विद्युत विभव के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक होता है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। विद्युत विभव 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। विद्युत विभव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक विभव। नंबर 2 जो पेरिस्टेंट होता है वो हमारा होता है ऋणात्मक, नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल और एक आपका होता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले हम डालते हैं पेस्टेंट हेडिंग नंबर 1 धनात्मक विभव। क्या पेस्टेंट, धनात्मक विभव। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, जब विद्युत धारा का मान पृथ्वी की ओर प्रवाह हो, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो पृथ्वी की ओर प्रवाह होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। पेस्टेंट क्या कहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं, जब विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी की ओर हो तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं पेस्टेंट, धनात्मक विभव कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया, जब विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी की ओर होता है तो उसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पेस्टेंट नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है। नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जब विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर हो, जब विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है तो वहां उसे हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। क्या कहते हैं पेस्टेंट, नेगेटिव। ये सारी जो कंडीशन है पेस्टेंट, वो आपको जितनी भी कंडीशन है ये आपको थ्योरेटिकल कंडीशन के रूप में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा, उसे कहते हैं ऋणात्मक विभव। क्या कहते हैं पेस्टेंट, ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव क्या होता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है, पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं पेस्टेंट, ऋणात्मक विभव कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं पेस्टेंट, ऋणात्मक विभव कहते हैं। अब हम बात करेंगे पेस्टेंट, इसके बाद विभवांतर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहीं से आगे रिलेट करेंगे।
तो जैसे पेस्टेंट अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेस्टेंट विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं इसको? विद्युत विभवांतर यानी इसे कहते हैं पेस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के पहले सिरे का विभव तथा दूसरे सिरे के विभव के बीच के जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं पेस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये पहला जो हमारा कंडक्टर है ये ए पॉइंट है और इस कंडक्टर का ये दूसरा सिरा है बी। तो यहाँ पर जो विभव है वो ए वी ए और यहाँ पर जो विभव है वी बी। तो इनके बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें यानी वी ए बी बराबर होगा पेस्टेंट वी ए माइनस वी बी। अप्रॉक्स इस टाइप से भी दिखा सकते हैं या आप निकालना चाहें वी बी से ए के बीच में तो वी बी माइनस वी ए, इसी को कहते हैं पेस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने कहा पेस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चालक के पहले सिरे का विभव तथा दूसरे सिरे के विभव के अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए या यूनिट की बात की जाए पेस्टेंट तो इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है पेस्टेंट? वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या होता है पेस्टेंट? वोल्ट काउंट किया जाता है। यानी अगर अभी तक हमने देखा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक क्या है? सेम। परंतु अगर उनकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो पेस्टेंट दोनों की डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से हमने दी थी। अब इसी का पेस्टेंट एक न्यूमेरिकल भी आता है कि मान लीजिए किसी कंडक्टर के पहले सिरे का विभव इतना है दूसरे सिरे का भी विभव इतना है तो आपका उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि किसी चालक के पहले सिरे का विभव 9 वोल्ट तथा दूसरे सिरे का विभव 5 वोल्ट है तो विभवांतर का मान बताइए। तो विभवांतर का मान बताएं, का मान क्या होगा? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे पेस्टेंट कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो पहला पॉइंट है वी ए वो कितना है? 9 वोल्ट और यहाँ पर जो वी बी है वो कितना है? 5 वोल्ट है पेस्टेंट। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए बी बराबर क्या करेंगे? 9 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो इस टाइप से हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो जैसे पेस्टेंट आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे आता है एग्जाम के लिए, हमारा कितना इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब आगे हम बात करते हैं पेस्टेंट, इसी से आगे नंबर ऑफ टॉपिक्स को हम रिलेट करेंगे कि इसका एक न्यूमेरिकल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आता है पेपर में कि अगर आपको चित्र दे देगा और वहां से पूछा जाएगा कि भाई आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है। तो जैसे हम यहां पर बात आगे रिलेट करेंगे पेस्टेंट कि एक आपको चित्र देगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इस टाइप से देगा, फाइंड द वैल्यू VAB ऐसे करके देगा और आपको एक चित्र दे देगा। उस चित्र में क्या है कि आपको यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, VA बराबर 6 वोल्ट और इस पॉइंट पर आपको दे रखा होगा VB बराबर 2 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है पेस्टेंट? VAB, यानी आपसे पूछा गया है इस कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में जानकारी ली गई है। तो आप जानते हैं कि VAB निकालने के लिए क्या करेंगे? VA डिफरेंस VB। तो VA की वैल्यू कितना पेस्टेंट? 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, क्या हो गया आंसर? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी एग्जाम में यूपीपीसीएल TU2 के एग्जाम में दे देता है। तो जिन बच्चों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है तो आसानी से इस क्वेश्चन को रियलाइज कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल आता है पेस्टेंट, वो न्यूमेरिकल क्या है कि
करंट के बेस पे, टाइम के बेस में, चार्ज के बेस में, जैसे हमने पढ़ाया, एक वोल्टेज दे रखा, कार्य दे रखा, आपसे विभव पूछेगा तो उस टाइप से न्यूमेरिकल कैसे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अभी के जो टॉपिक फिनिक्स करें उन्हीं पर हम एक न्यूमेरिकल को बेस कर रहे हैं। यदि किसी चालक में 10 जूल का कार्य किया जा रहा है, 10 जूल का कार्य हो रहा है, उसमें आवेश इतना बन रहा है, तो विद्युत विभव क्या है। यदि किसी चालक में 10 जूल का कार्य तथा 2 कूलाम का आवेश है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो हम यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान कितना होगा। जैसे क्वेश्चन आपने देखा कि यदि किसी चालक में 10 जूल का कार्य किया जा रहा है, ठीक है पेस्टेंट, कितना 10 जूल का उसमें कार्य किया जा रहा है और 2 कूलाम का चार्ज उसमें जनरेट है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पेस्टेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, डब्लू कितना दे रखा है पेस्टेंट, 10 जूल, ठीक है। क्यू कितना दे रखा है पेस्टेंट, 2 कूलाम। आपसे पूछा है वी, तो वी निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, वी बराबर होता है पेस्टेंट डब्लू अपॉन क्यू। तो डब्लू की वैल्यू कितनी, 10, यहाँ पे 2 पंजे 10, यानी आंसर कितना आ गया 5 वोल्टेज का, यानी 5 वोल्ट हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा पेस्टेंट, 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर वेरी करेगा। तो इस टाइप से आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, आता है, पर्टिकुलरली आपको पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ आपसे बात करेंगे, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल 4, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 अगर हम बात करें, क्वेश्चन और भी एग्जाम के लिए आता है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान इतना है, ठीक है, समय इतना लगाया जा रहा है, तो उसमें आवेश कितना जनरेट होगा या करंट कितना। यदि किसी चालक में आवेश 6 कूलाम तथा प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो समय कितना लगेगा। तो देखिए पेस्टेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यू कितना है पेस्टेंट, 6 कूलाम, करंट कितना है पेस्टेंट आपके पास 2 एम्पियर, और आपसे पूछा क्या गया है, टाइम। तो आपको एक रिलेशन बताया गया है, क्या बताया गया है, Q बराबर क्या पेस्टेंट, IT। अगर यहां से हम T निकालेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। Q की वैल्यू कितना है 6/2, इससे काट देंगे, कितना आंसर आएगा 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कितना राइट आंसर आएगा, 3 सेकंड इसका राइट आंसर आपके सामने आएगा। तो आई होप मेरे पेस्टेंट आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गए कि कैसे कैसे इसमें रिलेशन पुटअप किए जाते हैं। हमने एक Q बराबर IT पे रिलेशन ले लिया है, एक V बराबर W अपन Q पे रिलेशन ले लिया है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पेस्टेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे पेस्टेंट EMF के बारे में बात करेंगे और करंट के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।